वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो आप सभी का तहे दिल से बीटीएस क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए, इशू ऑफ शेयर्स का मैंने थ्योरेटिकल तो आपको बता दिया था, बट अब इशू ऑफ शेयर्स का एकदम बेसिक से मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाला हूं। और ये न्यूमेरिकल जो सॉल्व करवाऊंगा ना, इसकी कोई ये नहीं होगा, एंडिंग नहीं होगा। मतलब नॉर्मल से लेकर के एडवांस, और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मसाला तड़का लगा करके बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा। चलिए शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और ये क्वेश्चन है इशूड एट पार। इशूड एट पार का मतलब क्या होता है? जो शेयर फेस वैल्यू में इशू किया जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो शेयर आप क्या करते हो, फेस वैल्यू में इशू करते हो, उसे इशूड एट पार बोलते हैं। यानी अगर एक शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू 100 रुपया है तो 100 रुपया में ही इशू करोगे तो वो पार है। दो तरीके से शेयर इशू होते हैं। एक तो लमसम अमाउंट हम एक ही बार में ले लेंगे, जिसे हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलेंगे, यानी कि आपको इंस्टॉलमेंट में पे करने की जरूरत नहीं है। दूसरा ऑप्शन होता है जो मनी रिसीवेबल होता है ना, वो इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल एंड शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल में पेमेंट होती है। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। न्यूमेरिकल जो 1 है बोल क्या रहा है, सुनिए। कंपनी ने एक प्रोस्पेक्टस, याद रखना प्रोस्पेक्टस सिर्फ पब्लिक कंपनी ही इशू करता है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकता है, जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकता है। इनवाइट किया है एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स के लिए। कितने लाख शेयर्स के लिए? 1 लाख शेयर। यानी कंपनी चाहता है जो पब्लिक के द्वारा 1 लाख शेयर्स जो है ना वो सब्सक्राइब किया जाए। एक शेयर जब भी आपको इस तरीके का अमाउंट दिखे, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, तो आप समझ लेना ये फेस वैल्यू की बात कर रही है। तो 10 रुपया है। पेबल क्या है? 3 रुपया एप्लीकेशन में पे हो रहा है, 2 रुपया अलॉटमेंट में हो रहा है, 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हो रहा है। यानी कि इसको 3 इंस्टॉलमेंट में दिए हैं। 3 रुपया एप्लीकेशन में, 2 रुपया अलॉटमेंट में, और 5 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यानी कि 10 रुपया में हमने शेयर क्या किया, 10 रुपया करके शेयर इशू किया। यानी एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपया है। एप्लीकेशन फॉर ऑल दिस शेयर, यानी कि इस 1 लाख शेयर के लिए जो एप्लीकेशन था ना वो रिसीव कर लिया गया है। गिव जर्नल एंट्री एज्यूमिंग दैट ऑल सम्स ड्यू हैव बीन रिसीव्ड। तो आपको जो जर्नल एंट्री पास करना है वो किसका पास करना है? जो भी अमाउंट रिसीव किया गया है उसका हमें पास करना है। तो चलिए इसकी जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग जो हेडिंग लिखते हैं ये है इन दी बुक्स ऑफ। इन दी बुक्स ऑफ। चलिए अब हमारा जो पहला एंट्री होगा, ये जब एप्लीकेशन मनी हम रिसीव करेंगे, जब एक कंपनी एप्लीकेशन यानी कि शेयर एप्लीकेशन जो है ना, जब एप्लीकेशन इशू करता है ना, तो सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा यानी कि पहले इंस्टॉलमेंट्स के पैसा रिसीव करता है। लेकिन जब एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है तब ये तय नहीं होता है जो हमने आपको अपने कंपनी के शेयर होल्डर मान लिया। एक मीटिंग बुलाया जाएगा, और जब मीटिंग बुलाया जाएगा तब यह तय किया जाएगा जो आपको शेयर होल्डर बनाना है कि नहीं बनाना है। तो पहले जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो कंपनी की बैंक अकाउंट में पैसा आता है, और जिस एप्लीकेंट ने उस शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। एंट्री बन के आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, और एप्लीकेशंस के वक्त में हम 3 रुपया करके ले रहे हैं। तो 3 लैक्स डेबिट्स और 3 लैक्स क्रेडिट्स। नरेशन जो होगा, बिंग शेयर एप्लीकेशन मनी
रिसीव्ड। गॉट माय पॉइंट्स। दूसरा, अब क्या है, शेयर्स ओवर सब्सक्राइब तो हुआ नहीं है, मतलब जितना जितना हमने एप्लीकेशंस के लिए इनविटेशन दिया 1 लाख इक्विटी शेयर, अगर इससे ज्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक ने क्या किया, एप्लीकेशंस ये किया, तो इसका मतलब वो ओवर सब्सक्राइब है। मतलब जितना मैं चाहता हूं पब्लिक सब्सक्राइब करे शेयर, उससे ज्यादा पब्लिक क्या कर रहा है, शेयर सब्सक्राइब करने के लिए रेडी है, तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन। कम करता है तो अंडर सब्सक्रिप्शन। बट इसमें कितना है, जितना शेयर्स मैंने इन्विटेशन के लिए दिया था उतना ही पब्लिक ने क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। तो अब हमने ये तय किया, जो जितने भी एप्लीकेंट ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उसको अपने कंपनी का शेयर होल्डर बना दो। मीटिंग्स में ये डिसाइड हो गया। तो ये जो एप्लीकेशन का मनी का जो पैसा है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा शेयर कैपिटल में। यहां पर प्रीमियम भी नहीं है, डिस्काउंट भी नहीं है, डिस्काउंट तो वैसे भी प्रोविटेड है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये हमारा 3 lakhs डेबिट और 3 lakhs क्रेडिट। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। नेक्स्ट, अब जब आपने शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया, उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर भी कर दिया, यानी कि आपने क्या बना दिया, शेयर होल्डर बना दिया। तो अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स की बात आती है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट्स लेने के वक्त में सबसे पहले हम ड्यू एंट्री पास करते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं जो भैया अलॉटमेंट के वक्त में मुझे कितना लेना है। पॉइंट्स। फिर हम कॉल करते हैं, जिसे आप कॉल्ड अप बोलते हो, किसको, शेयर होल्डर्स को, भैया ये ड्यू है, आप क्या कर दीजिए, पे कर दीजिए। ड्यू एंट्री जो होगा ये हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट्स। अलॉटमेंट के वक्त में कितना ले रहे हैं, 2 रुपया। कितने शेयर्स के लिए, 1 लाख शेयर्स के लिए। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। नेक्स्ट है आपका 5 रुपया हम रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम कितना रिसीव कर रहे हैं, 5 लाख रुपया। लेकिन अभी अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री आपने पास किया, तो अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करो, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू एंड रिसिप्ट का एंट्री पास करो। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू लैक्स डेबिट और 2 lakhs क्रेडिट्स। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम बात करते हैं
शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जहां पर मुझे 5 रुपया लेना है 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए। इसका भी डिवेंट्री पास कर देते हैं। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। being share first and final call money due। अब क्या है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी जो हम रिसीव करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 5 लाख डेबिट और 5 लाख क्रेडिट्स। being first and final call money received। ये हमारा जो 6 एंट्री है ये पूरा का पूरा हो गया है। गॉट पॉइंट्स। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये अपना कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब नंबर 2 क्या बोल रहा है देखते हैं। एक कंपनी है जिसने पब्लिक को 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए इनविटेशन दिया है और कितना पे करना है 50 रुपया, यानी एक शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 50 रुपीज है। 15 रुपया अप्लीकेशन के वक्त में पे करना है, 20 रुपया अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 15 रुपया। अप्लीकेशन रिसीव किए हैं 10,000 शेयर्स के लिए, यानी कि जितना शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था उतने शेयर्स के ही अप्लीकेशन, जितना इनविटेशन दिया था उतने ही शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस क्या किया रिसीव किया। ऑल द एप्लीकेंट आर अलॉटेड द नंबर ऑफ शेयर, मतलब जितने 10,000 इक्विटी शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था उन सारे पब्लिक को 10,000 शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। लेकिन पेमेंट किस में ले रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में। ड्यूली रिसीव्ड बाय द कंपनी, मतलब किसी ने फेल नहीं किया है, जर्नल एंट्री पास करना है। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। इन द बुक्स ऑफ पहला एंट्री की बात करता हूं। 10,000 एप्लीकेशंस रिसीव किए और एप्लीकेशंस के वक्त में कितना लेना है 15 रुपया करके। चलिए पहला जो एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं उसकी एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $10,000 इंटू 15, मतलब 1,50,000 डेबिट और 1,50,000 क्रेडिट्स। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड
अब यहां पर ना ही ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयर कैपिटल में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम 10,000 शेयर्स का 15 रुपया करके। बिंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू है, तो भैया अलॉटमेंट मनी ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अलॉटमेंट के वक्त में जो लेना है ये 20 रुपया लेना है। कितने शेयर्स के लिए, 10,000 इंटू 20 यानी कि 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया क्रेडिट्स। बिंग अलॉटमेंट मनी डी। बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू सर। अब ये अलॉटमेंट मनी हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, तो एंट्री बन जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2 lakhs डेबिट 2 lakhs क्रेडिट्स। बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। चलिए, अब अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी का ड्यू एंट्री है, देन रिसीव्ड एंट्री। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में, 15 रुपया। तो 10,000 इंटू 15, being शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट है आपका, ये पैसे आप कहां रिसीव करोगे, बैंक में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। being first and final call money received। गॉट योर पॉइंट्स। तो ये हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन था
ये भी क्या हो चुका है हमारा, कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नंबर थर्ड की तरफ आते हैं। नंबर थर्ड क्या है, नंबर थर्ड में कैश बुक को यूज करना है। पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं, फिर समझते हैं इस क्वेश्चंस में। जैसे जैसे क्वेश्चंस बढ़ते चला जाएगा, आप देखेंगे जो नए नए जो कंसेप्ट है ना उसमें जुड़ते चला जाएगा। एक कंपनी ने 1,20,000 शेयर इश्यू किया, जिस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है, और अप्लीकेशन जो रिसीव किया है वो कितने का रिसीव किया है, 1,20,000 शेयर के लिए अप्लीकेशन रिसीव किए हैं। यानी कि जितना शेयर इशू किया गया था उतने ही शेयर की अप्लीकेशन रिसीव किए हैं। 3 रुपया अप्लीकेशन में लिया, 2 रुपया अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया और 2 रुपया फाइनल कॉल में। शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड, सारे शेयर अलॉट कर दिए गए हैं। कॉल जो किया गया था वो भी सारे मनी रिसीव हो गए हैं। लेकिन जब शेयर इशू किया तो शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर इशू करने के लिए जो खर्च हुआ ये हुआ 50,000। तो ये खर्चा आपने कहां से पे किया होगा, बैंक से पे किए होंगे। लेकिन जब आपको कैश बुक प्रिपेयर करने के लिए बोलेगा तो दिस एंट्री बिलोंग टू कैश बुक, यानी ये जो एंट्री है ना ये किससे बिलोंग करता है, कैश बुक से बिलोंग करता है। ये आप ध्यान देंगे, किससे बिलोंग करता है, कैश बुक से बिलोंग करता है। तो आपको नेसेसरी जनरल एंट्री पास करना है और आपको कैश बुक भी प्रिपेयर करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, जनरल एंट्री भी पास करना है और इसके साथ ही साथ आपको क्या करने हैं, कैश बुक भी प्रिपेयर करने हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं और साथ ही साथ हम लोग क्या बनाएंगे, कैश बुक भी बनाएंगे। तो अभी तक तो आपको लगभग आइडिया मिल चुका होगा जो किस तरीके से कर रहे हैं। अब चलिए हेडिंग क्या दे देंगे, हेडिंग दे देंगे इन दी बुक्स ऑफ एप्लीकेशंस में 3 रुपया लिए हैं, 1,20,000 एप्लीकेशंस रिसीव किया है, यानी कि 3,60,000 रुपया एप्लीकेशंस के वक्त में हमने रिसीव किया है। शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सर ये एंट्री आपने क्यों पास किया, क्योंकि आप सबको पता है एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं तो उसकी एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कॉमन हो चुका है। तो अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जल्दी कंप्लीट करते हैं। तो हमने दूसरा एंट्री क्या ले लिया, ट्रांसफर एंट्री ले लिया, यानी कि एप्लीकेशन मनी जो ट्रांसफर हो रहा है डायरेक्टली उसका एंट्री पास कर दिया। 1,20,000 इंटू 3 यानी कि 3,60,000। being application money transferred। नेक्स्ट जो मैं आपको बात करने जा रहा हूं सर, यहां के बाद जो नेक्स्ट है वो अलॉटमेंट का है। 2 रुपया क्या कर रहे हैं अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री तो आपको पता ही है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो हम जो एंट्री पास करेंगे ये है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपया।
ओके, अब ये पैसा अगर रिसीव कर देंगे तो हमारा हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 2,40,000 being allotment money received। अब आप 3 रुपया ले रहे हो फर्स्ट कॉल में और 2 रुपया ले रहे हो फाइनल कॉल में, तो सिंपल सा है, जो ड्यू एंट्री है ये हो जाएगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। $1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 डेबिट और 3,60,000 क्रेडिट्स बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। इसका दूसरा एंट्री जो है वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये तो आपको पता ही है। हम डायरेक्टली फाइनल कॉल की बात करते हैं, 2 रुपया फाइनल कॉल में लेना है, तो इसका भी ड्यू एंट्री पास कर देते हैं। आप पास कर लोगे, अगर आप कम भी एंट्री पास करते हो ना, समझ में आना चाहिए, वो उतना इनफ है। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जब फाइनल कॉल मनी रिसीव करेंगे तो हमारा एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब हम बात करते हैं, आप कैश बुक बना करके दिखाते हैं इसका। कैश बुक, कैश बुक क्या होता है आप ये समझ लो, आपकी जो डेबिट साइड है ना, जो भी कैश रिसीव करते हो ना, वो डेबिट साइड में आएगा, जो कैश में पेमेंट करोगे वो डेबिट साइड। तो कैश बुक एक एसेट्स का पार्ट है और ये कहीं ना कहीं पर्सनल अकाउंट से भी रिलेटेड है। तो आप इसकी बोल सकते हो जो डेबिट बैलेंस होगा, यानी ओपनिंग बैलेंस इसके डेबिट साइड में आएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड में आएगा। तो जितना भी कैश, तो कैश सबसे पहले आपने कहां रिसीव किया होगा, एप्लीकेशंस में, तो यहां पर लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशंस। और एप्लीकेशंस में जो कैश रिसीव किए होंगे ये है 3,60,000 का। फिर कहां पर कैश रिसीव किए हैं, अलॉटमेंट में, तो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में जो रिसीव किए हैं ये है 2,40,000। फिर कहां पर रिसीव किए हैं, शेयर फर्स्ट कॉल में, सर कितना, 3,60,000। फिर सर शेयर फाइनल कॉल में, ओके। फिर हम बताते हैं आपको, शेयर इशू करने के लिए हमने जो खर्च किया था ये 50,000 है। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस कहां से आपने पे किया होगा, कैश एंड बैंक अकाउंट से। तो आपकी जो कैश एंड बैंक अकाउंट है वो डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने सुना है पहले से, जो भी हमारा एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमने क्या बोला आपको, कैश बुक बना रहे हो तो जो भी पेमेंट करोगे वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो बाय शेयर इशू एक्सपेंसेस 50,000। तो आपने इतना तो रिसीव किया कैपिटल इसके शेयर्स के बदले में और पेमेंट किया, तो आपके पास में अभी भी कितना कैश पड़ा हुआ है, तो बाय बैलेंस सीडी 3,60,000 प्लस 2,40,000 प्लस 3,60,000,
ये आपका हो गया 12 लैक्स माइनस 50,000, ये हमारा निकल के आ गया 11,50,000, 11,50,000। और पॉइंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था ये भी मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए नंबर 4 क्या बोल रहा है देखिए। बीटीएस लिमिटेड ने इशू किया है 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 इच। एप्लीकेशन रिसीव किए हैं 1 लाख शेयर्स के लिए। ₹5 एप्लीकेशन में रिसीव कर रहे हैं, ₹10 अलॉटमेंट में, कॉल में ₹5। शेयर्स वेयर ड्यूली अलॉटेड, कॉल्स मेड एंड ऑल मनी रिसीव्ड। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक। अब यहां पर जो एंट्री है ना ये सेम है, यानी कि जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाया लगभग पूरा का पूरा आपका क्या है, मिलता जुलता है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क रखता हूं, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपका होमवर्क रहेगा, क्योंकि आपका लगभग सेम है। ₹20 क्या फेस वैल्यू है, ₹5 एप्लीकेशन में रिसीव कर रहा है, ₹10 अलॉटमेंट में और ₹5 कॉल में, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इस तरीके से है, और जनरल एंट्री पास करना है और साथ ही साथ कैश बुक बनाना है। तो यहां पर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है सर। तो ये लगभग जो क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने किया वैसा मिलता जुलता है पूरा का पूरा कंप्लीटली। क्लियर है? चलिए नंबर 5 में मैं आता हूं। नंबर 5, जब आप नंबर 5 क्वेश्चंस कर रहे हो तो यहां पर अब एक नया टॉपिक हमारे साथ में कनेक्ट हो गया है जिसे बोलते हैं प्रीमियम। यानी कि शेयर जो इश्यू कर रहा है ये शेयर इश्यू हो रहा है प्रीमियम में, यानी कि एबव इट्स फेस वैल्यू, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे ज्यादा कीमत पे हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो प्रीमियम के पैसा बोनस शेयर्स के लिए राइट ऑफ करने के लिए यूज होता है, उसके बाद ही साथ अगर रिडम्पशन के वक्त में यूज होता है, या तो कंपनी क्या करता है बायबैक के वक्त में यूज करता है, डिफरेंट चीजों में इसको इस फंड को यूज करता है। इसे वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में डाल देता है ताकि आने वाले वक्त में लिक्विडेशन वगैरह के टाइम पे भी यूज किया जा सके। संजय लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशंस फॉर 2 लाख शेयर और एक शेयर का दाम ₹10 है, एट प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। यानी कि अगर एक कंपनी के पास में 2 लाख शेयर इशू करने की कैपेसिटी है और उसकी फेस वैल्यू ₹10 है, तो उसको ₹2 प्रीमियम पे इशू कर रहा है, यानी कि ₹12 में इशू कर रहा है। ₹3 एप्लीकेशन में ले रहा है, ₹4 अलॉटमेंट में ले रहा है, जिसमें ₹2 प्रीमियम का है। इसका मतलब ₹2 ही किसका है, शेयर कैपिटल का है, याद रखिएगा कि ₹2 प्रीमियम का लेगा तो ₹2 शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। और बैलेंस जो है ये 1 महीना बाद क्या कर देगा, फाइनल कॉल का ले लेगा। यानी कि अगर 12 से 7 चला गया तो 5, तो ₹5 क्या है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। और तो हमारा 12 का ₹12 क्या हो जाएगा, 2 लाख शेयर्स के लिए रिसीव हो जाएगा। और शेयर इशू करने के लिए ₹30,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हम एक नए स्टेप्स की तरफ बढ़ रहे हैं, इशू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। तो इसकी एंट्री हमें क्या करना पड़ेगा, पास करने पड़ेंगे सर। तो चलिए हम नंबर 5 को कंप्लीट कर रहे हैं। चलिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ संजय लिमिटेड।
तो डेट तो गिवन है नहीं, तो नंबर 1 आइटम जो है जब एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हैं उसकी एंट्री होगा, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारा है ये 2 लाख है और 3 रुपया एप्लीकेशंस के वक्त में ले रहे हैं, तो 2 लाख इंटू 3 मतलब 6 लाख डेबिट और 6 लाख क्रेडिट्स। being share application money received। दूसरा एप्लीकेशन मनी अब कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में। यहां पर कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख डेबिट और 6 लाख क्रेडिट्स। being application money transferred to शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन मनी कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर कैपिटल में। अब नेक्स्ट है आपका ड्यू एंट्री। किसका सर, अब हमें पैसे लेने हैं अलॉटमेंट में। याद रखिएगा अलॉटमेंट के वक्त में ही 2 रुपया हम किसका ले रहे हैं, प्रीमियम का ले रहे हैं, तो 2 ही रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में। तो पहला ड्यू एंट्री में ही प्रीमियम का एंट्री क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो ये एंट्री बनेगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, नंबर 3 है, ये नंबर 2 है और ये नंबर 1 है। शेयर allotment account debit to share capital account to securities premium account। शेयर अलॉटमेंट में कितना लेना है, 4 रुपया लेना है, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है तो 2 रुपया शेयर कैपिटल का। कितने शेयर्स के लिए सर, 2 लाख शेयर्स के लिए, तो 2 लाख इंटू 4, ये आपका हो जाएगा 8 लाख डेबिट। शेयर कैपिटल में 2 लाख इंटू 2 4 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख इंटू 2 4 लाख। Narrations being allotment money due। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो उसकी एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, बिंग अलॉटमेंट मनी ड्यू लिखोगे ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम भी लिख दोगे यहां पर, इंक्लूडिंग प्रीमियम। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपका हो जाएगा कितना, 8 लाख डेबिट और 8 लाख क्रेडिट्स। being allotment money received।
नंबर 5। नेक्स्ट चलते हैं, अलॉटमेंट मनी के बाद जो बैलेंस हमारा जो 5 रुपया लेना है, ये लेना है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्योंकि जब कुछ भी नहीं बोलेगा ना, तो आपने याद रखना शेयर कॉल वर्ड यूज करना। मैं रिपीट कर रहा हूं, सिर्फ शेयर कॉल वर्ड, क्योंकि इसका मतलब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये हो जाएगा 2 लाख इंटू 5, यानी कि 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट्स। बीइंग कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। 10 लाख डेबिट, 10 लाख क्रेडिट। बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड। अब आपको मैं बताना चाहता हूं, 30,000 रुपया जो है ना, वो शेयर इशू एक्सपेंसेस है। अब शेयर इशू एक्सपेंसेस कहां से पे किया होगा? आपने बैंक अकाउंट से पे किया होगा। यहां पर कैश बुक बनाना है नहीं, तो आपका जो नेक्स्ट एंट्री होगा, ये हो जाएगा शेयर इशू एक्सपेंसेस का, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट्स, बीइंग एक्सपेंसेस पेड लिख देंगे। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, उस वर्ड को ध्यान से थोड़ा सा समझ लेना। ये शेयर इशू एक्सपेंसेस जो आपने 30,000 रुपया बैंक अकाउंट से पे किया है ना, ये तो कहीं ना कहीं से किसी न किसी फंड को तो यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो जो आपके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है, उसमें से 30,000 रुपया का राइट ऑफ करिए, यानी कि वहां से इसको एडजस्ट करिए। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट जो है, जिसको आपने कितना से बढ़ा दिया है, 4 लाख से इंक्रीज कर दिया है, वहां से 30,000 रुपए का फंड ये करिए, यूज करिए, तो वो राइट ऑफ करना हो जाएगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 30,000 रुपया से डिक्रीज कर जाएगा। तो आपका जो एंट्री होगा, ये हो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट। 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट, ये राइट ऑफ आपने किया है। क्या किया है आपने? इसको राइट ऑफ किया है, बीइंग राइट ऑफ यानी रिटर्न ऑफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस किए। मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया, वो प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व किए। और यहां पर मैंने आपको बताया शेयर इशू एक्सपेंसेस को कैसे आप एडजस्ट करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मुड़ते हैं। जी लिमिटेड ने इनवाइट किया है एप्लीकेशंस फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10 पर शेयर। 30 रुपया एप्लीकेशन में है, 50 रुपया अलॉटमेंट में है, जिसमें प्रीमियम भी इंक्लूड है, यानी कि 10 रुपया जो प्रीमियम का है वो अलॉटमेंट में है। तो 40 रुपया शेयर कैपिटल में जाएगा, 10 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जाएगा। और बैलेंस ऑन कॉल है, यानी कि 110 रुपया में अगर 30 रुपया ले रहा है, किसमें? एप्लीकेशन में, 50 रुपया अलॉटमेंट में, तो यानी कि बैलेंस जो हमारा 30 रुपया है वो चला जाएगा कॉल मनी में। कितना खर्चा हुआ है एक्सपेंसेस के रूप में? 50,000 रुपया की एक्सपेंसेस के रूप में हमने क्या किया है? खर्चा किया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, ये भी क्वेश्चंस आपका नंबर 5 से क्या है? मिलता जुलता है, पूरा का पूरा सेम टू सेम है। तो ये भी आपका होमवर्क के रूप में रहेगा, जिसे आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। सेम टू सेम है, नंबर 5 से पूरा का पूरा क्या है? रिलेटेड है। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये नंबर 7 है।
नंबर 7 क्या बोल रहा है इसको समझते हैं। मनुज कंपनी लिमिटेड, मनुज कंपनी लिमिटेड ने इशू किया 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और ₹4 इसमें प्रीमियम का है, यानी कि एक शेयर किस प्राइस में इशू किया है, ₹14 में, जिसमें से ₹10 शेयर कैपिटल का है और ₹4 प्रीमियम का है, 14। अब ₹4 अप्लीकेशन में ले रहा है, ₹4 अप्लीकेशन में ले रहा है, जहां पर ₹1 जो है वो प्रीमियम का है। इसका मतलब ₹3 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में जाएगा। फिर अलॉटमेंट में ले रहा है ₹3, तो इसमें भी ₹1 प्रीमियम का है, इसका मतलब ₹2 शेयर कैपिटल में जाएगा। फर्स्ट कॉल में ले रहा है ₹4, इसमें भी ₹1 प्रीमियम का है, इसका मतलब ₹3 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में जाएगा। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में ले रहा है ₹3, यानी कि इसमें भी ₹1 क्या है, प्रीमियम का है, मतलब ₹2 कहां जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये आपका इन सबका जोड़ लगा दोगे तो ₹10 और ₹4 किसका, प्रीमियम का, यानी कि चारों का चारों इंस्टॉलमेंट्स में प्रीमियम है। चारों का चारों इंस्टॉलमेंट्स में क्या कर रहा है, प्रीमियम का पैसा ले रहा है। तो अब आपको यहां तक तो समझ में आ चुका होगा। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एंट्री पास करने पड़ेंगे। तो चलिए मैं एंट्री पास करके दिखाता हूं। चलिए लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मनुज कंपनी लिमिटेड। चलिए पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $10,000 into 4, 10,000 into 4, यानी कि 40,000 आप डेबिट करेंगे। एप्लीकेशन मनी जब आप रिसीव करते हैं ना, उस वक्त में प्रीमियम का एंट्री पास नहीं होता है। जब एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर होता है शेयर कैपिटल में, तब जाकर के पास होता है, ये याद रखिएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 क्या है, अब इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर कर देंगे प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट में, और प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एप्लीकेशन में तो आप सेम ही दिखाओगे 40,000, लेकिन कैपिटल में सिर्फ ₹30,000 जाएगा, क्योंकि ₹1 प्रीमियम का है। तो 10,000 इंटू 3 और 10,000 इंटू 1, 30,000 प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में और 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में सर। बिंग नॉर्मल सा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंग मनी ड्यू।
अब क्या करेंगे हम, अब ये एप्लीकेशंस के बाद हमारा जो एंट्री होगा वो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री होगा, लेकिन प्रीमियम का जो एंट्री पास करेंगे वो रिसिप्ट के वक्त में पास करेंगे ना सर, बताइए सर, रिसिप्ट के वक्त में पास करेंगे? नहीं सर, अब क्या करेंगे आप, अलॉटमेंट से लेके फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल में जो प्रीमियम का एंट्री होगा वो ड्यू के वक्त में होगा। कब होगा सर? ड्यू के वक्त में होगा। तो ये जरूर याद रखिएगा सर। कॉल्स इन एरियर का जो हमारा एंट्री होता है ना, हाँ सर, वो हमें रिसिप्ट के वक्त में पास करना पड़ता है अलॉटमेंट में, चाहे वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। तो अब यहां पर जो एंट्री होगा ये आपका हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो शेयर अलॉटमेंट में कितना आएगा? शेयर अलॉटमेंट में जो आ जाएगा वो 3 रुपए आ जाएगा, 10,000 इंटू 3, 30,000। और प्रेफरेंस शेयर अगर 1 रुपया प्रीमियम का है तो प्रीमियम में कितना जाएगा? 1 रुपया, 10,000 इंटू 1, तो 2 रुपया किस में जाएगा? प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में, 10,000 इंटू 2 मतलब 20,000 रुपया। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हैं, फेल तो हुआ नहीं है, तो अब हमारा एंट्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये आपका हो जाएगा 30,000 डेबिट और 30,000 क्रेडिट्स। अच्छा ठीक है, बुक आ गया? हाँ सर, डायरेक्ट से आ गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 25 26 ना सर, आपको दिया है क्या? हाँ हाँ हाँ, हम लोग भी करेंगे। हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, यही इस बार यही रहेगा। थोड़ा सर बोल दीजिएगा। हाँ पूरा 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 सर। 11 कोई दिया? हम इस बार मैं सोच रहे हैं इसे यही लेंगे, वही रखेंगे। हाँ वही, क्योंकि वही हम सबको वही रेफर कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं वो सबको मैं वही रेफर करेंगे। हाँ हाँ, वाह, ये स्टूडेंट लोग का क्लास कब से चालू हुआ? बीकॉम का? बीकॉम का तो बैचेस स्टार्ट हो चुका है, और बाकी जो मतलब है आपका 11th और 12th का है, आफ्टर एग्जामिनेशंस बिना डिले किए हुए क्या कर देंगे, इस बार शुरू कर देंगे पूजा के पहले। पूजा के पहले, क्योंकि गैदरिंग काफी थोड़ा ज्यादा होगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और सर थर्ड सेम का क्लास भी क्या पूजा के बाद? पूजा के बाद मैं अपना अपना लेट नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए कोर्सेज को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सर 11 12 का आपका स्टूडेंट कितना है? अप्रोक्स 200 के आसपास में जो ये है, तो बोला हो जाएगा। सारे ग्रुप में हम ये कर देंगे, ठीक है ना, किसी और का रेफर मत करिएगा।
तो दिखा दीजिए, मतलब एक बार ग्रुप दादा को। हाँ हाँ, वो एक बार आप तो दिखा दीजिए, 4 ग्रुप है ना आपका। थ्री हंड्रेड के आसपास में ना। हाँ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है वो। इस बार हम लोग और रैंडम सीरीज वगैरह भी लेकर के आ रहे हैं, मतलब काफी ज्यादा मतलब स्टूडेंट्स को मतलब ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ। ओके, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तो अलॉटमेंट मनी हमने रिसीव किया, इसका एंट्री हमने पास कर दिया। अब बात करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब सिर्फ फर्स्ट कॉल में कितना है ये देख लेते हैं। 4 रुपया है, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का इंक्लूड से है, तो इसमें तो सेम ही रहेगा। 10,000 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारा 40K। ये हो जाएगा 10,000 इंटू 3, 30,000 प्रेफरेंशियल कैपिटल में, और 1 रुपया प्रीमियम में। 10,000 इंटू 1, तो ये हमारा 10,000 हो जाएगा। बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, ये तो हमारा हो गया। अब जो रिसीव करेंगे, तो आपको एंट्री तो पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनल कॉल मनी ड्यू का। अब फाइनल कॉल में कितना है, 3 रुपया रिसीव कर रहे हैं, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का है। तो एंट्री तो आपको पता ही होगा, शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, शेयर्स फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो सर इसमें भी तो सेम ही है, 30,000 3 रुपया है, 2 रुपया प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल में, तो 20,000, और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए, तो 10,000। ओके, नेक्स्ट आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। 30,000 डेबिट, 30,000 क्रेडिट, बीइंग मनी रिसीव्ड। इसमें और ऐसा कुछ नहीं है। कैश बुक तो सिंपल सा चीज है, आप कैश बुक बना सकते हो। एप्लीकेशन में आपने कितना रिसीव किया है, तो टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशंस में हमने रिसीव किया है 4 रुपया, यानी कि 40,000। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में हमने रिसीव किया है 3 रुपया, यानी कि 30,000। टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल में हमने रिसीव किया है 4 रुपया, यानी कि 40,000। टू शेयर फाइनल कॉल, इसमें हमने रिसीव किया है 30,000। टोटल हमने रिसीव किया 40, 30, 70, 70 और 4 11, यानी 1,10,000 प्लस 30,000, यानी कि 1,40,000। तो बाय बैलेंस सीडी जो हमारा आएगा, ये आ जाएगा 1,40,000। ये हमारा है
कैश बुक। इस तरीके से हमने पहला लेक्चर्स कंप्लीट किया, जिसमें टोटल जो न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व करवाए वो 7, क्योंकि 2 मैंने आपको होमवर्क दिया है जो लगभग रिलेटेड है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो नेक्स्ट जो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला जो लेक्चर्स है उसमें हमारा जो होगा वो आपका हो जाएगा, वो सर आपका हो जाएगा नंबर 8 से शुरू होगा, 14 फिर 21, इस तरीके से मतलब कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। बहुत ही ज्यादा हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस को कवरेज करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच बच्चों, आप सबका प्यार मिल रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच।